नमस्ते दोस्तों, सुबह के समय जब हम में से ज्यादातर लोग अपने बिस्तर में लेटकर आराम से नींद का मजा ले रहे होते हैं, तो उसी समय दुनिया के बहुत से कामयाब लोग, जिनमें अक्षय कुमार, टीम कू और बराक ओबामा जैसे लोग, सुबह के 5 बजे उठकर ही अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की मेहनत शुरू कर चुके होते हैं। दरअसल सुबह में 5 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत और आगे की प्लानिंग करना हमें किस तरह हेल्दी और वेल्थी पर्सन बनाता है, यही सब हमको रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब द 5 AM क्लब में समझाया है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी किताब के ही कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस बुक के टाइटल से ही समझ गए होंगे कि ऑथर इसके जरिए हम लोगों को हर रोज सुबह में 5 बजे उठने की सलाह दे रहे हैं। अब ऐसे में सबसे पहला सवाल हम लोगों के मन में यही आता है, आखिर हमें सुबह में इतना सवेरे क्यों उठना चाहिए और इससे फायदे क्या होता है? अब इन सवालों का जवाब साइंटिफिक रूप से देते हुए ऑथर हमें इस किताब में बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उस समय हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वह हिस्सा होता है जो कि सोच समझकर फैसला लेने का काम करता है। इसलिए सुबह में हम लोग किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते हैं और हमारा दिमाग सभी तरह की टेंशन और परेशानी से दूर रहता है। साथ ही इसी की वजह से ही तो सुबह में हमारा मूड भी काफी अच्छा रहता है और इन्हीं सब वजहों से ऑथर हमें सुबह 5 बजे उठने की सलाह देते हैं। अब दोस्तों, सवाल आता है कि 5 बजे उठने की बात से हम लोगों को करना क्या चाहिए? दरअसल ऑथर रॉबिन शर्मा ने सुबह उठने के बाद से 1 घंटे को ही दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय बताया है, क्योंकि सुबह का वह 1 घंटा है, यह डिसाइड करता है कि हमारा दिन कैसा जाएगा। और रॉबिन शर्मा ने सुबह में 5 से 6 बजे के बीच के 1 घंटे को विक्ट्री आवर का नाम दिया है। अगर हम लोग अपने दिन के इस महत्वपूर्ण समय को कोई स्मार्टफोन चलाने जैसा काम में व्यस्त कर देंगे, तो भला हमें अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट कैसे मिलेंगे? और दुर्भाग्य से दुनिया के ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत इसी तरह से ही करते हैं और जब लाइफ में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता तो फिर अपनी किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में देखा जाए तो इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो कि मेहनत किए बिना ही सफल हो गया हो। खैर, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठने के बाद से उस विक्ट्री आवर में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस किताब के ऑथर रॉबिन शर्मा की अगर माने तो हमें सुबह उठने के बाद से उनके द्वारा बताए गए 20-20-20 रूल को फॉलो करना चाहिए। दरअसल इस 20-20-20 रूल का मतलब यह है कि आपको अपना 1 घंटा 20-20 में अटके 3 हिस्सों में बांटना है और इन तीनों हिस्सों में आपको अलग अलग काम करने हैं। तो दोस्तों, इस किताब में बताए गए नियम के अनुसार सुबह 5 बजे उठकर आपको सबसे पहले 20 मिनट का वर्कआउट यानी कि कसरत करनी होती है। और यह एक्सरसाइज लाइट नहीं बल्कि इतनी इंटेंस होनी चाहिए कि आपके शरीर से पसीना निकलकर बहना शुरू हो जाए। और इसके लिए आप रनिंग या फिर दूसरा कार्डियो वर्कआउट भी कर सकते हैं। दरअसल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि पसीना आने पर हमारे शरीर से कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बाहर निकलता है, इससे कि तनाव काफी कम हो जाता है। इसके अलावा पसीने आने पर हमारे शरीर में BDNF नाम का एक प्रोटीन भी बनता है, यानी कि सुबह सवेरे एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि इससे हमारा दिमाग तेज होता है। इसलिए रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर के पहले 20 मिनट में हमें एक्सरसाइज करने की सलाह दी है। पहले 20 मिनट की तो हमने बात कर ली, लेकिन लास्ट 20 मिनट में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इन 20 मिनट में ऑथर रॉबिन शर्मा हम लोगों को एक जगह पर शांति से बैठकर अपनी मौजूदा लाइफ के बारे में सोचने और विचार करने को कहते हैं। दरअसल इन 20 मिनट में आपको उन सभी चीजों के लिए आभार जताना होता है जिनकी वजह से आपके लाइफ में खुशियां बनी हुई है।
इसके साथ ही आपको अपने लाइफ के गोल्स और डेली प्लान्स के बारे में भी विचार करना होता है। आपको यह सोचना होता है कि कौन सा काम करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है और कौन सा नहीं, ताकि उस काम को किस तरह से किया जाए कि वह आसानी से पूरा हो जाए। इसके अलावा आप यह भी सोचिए कि आपके लाइफ का गोल क्या है और अभी आप अपने गोल को अचीव करने से कितने दूर हैं। अगर आप चाहे तो इन सभी बातों को अपनी एक डायरी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने मकसद के बारे में लिखना हमेशा ही फायदेमंद होता है और दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपने गोल्स के बारे में दायरे के अंदर लेते हैं। और दोस्तों, इन सभी के अलावा अगर आप चाहे तो इन 20 मिनट में ही कुछ देर के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ना सिर्फ स्ट्रेस को दूर करता है बल्कि इससे दिमाग भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद से नंबर आता है इस विक्ट्री आवर के आखिरी 20 मिनट का, और इन आखिरी 20 मिनट में ऑथर हमें कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जिससे कि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो। इसके लिए अगर आप चाहे तो 20 मिनट कोई बुक पढ़ सकते हैं, कामयाब और महान लोगों की बायोग्राफी देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा ऑडियो भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से 5 बजे उठने के बाद से पहले घंटे में ही यह 20-20-20 रूल्स को फॉलो करके आप अपने दिमाग से नेगेटिव इमोशंस और अपनी बॉडी से नेगेटिव केमिकल्स को निकाल कर अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अब आप जरा सोचकर देखिए कि अगर आप इन रूल्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर इसको हर रोज फॉलो करेंगे तो फिर अगले 5 साल में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हालांकि यह 20-20-20 रूल्स को फॉलो करते समय आपको इस चीज का भी पूरा ख्याल रखना होगा कि इससे आपके आराम और नींद पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। दरअसल ऑथर रॉबिन शर्मा अपनी किताब में इस विक्ट्री आवर रूल के साथ ही हमें यह भी बताते हैं कि इंसान को लाइफ में ग्रो करने के लिए मेहनत के साथ ही आराम की भी उतनी जरूरत होती है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने रूल्स को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि उसके चक्कर में आराम करना और सही ढंग से पूरी नींद लेना भी भूल जाते हैं, और ऐसा होने पर वो लोग लाइफ में आगे बढ़ने की बजाय उल्टा समय से बिछड़ने लगते हैं। इसलिए ऑथर ने काम के साथ ही आराम को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना या फिर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आप रॉबिन शर्मा द्वारा उनकी किताब में बताए गए इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ना जाने कितने लोग इन्हीं रूल्स को ही अपनाकर कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।